अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिद्रा फारूक और आप देख रहे हैं जनरल न्यूज़ एचटी। ढूंढोगे मुल्को मुल्को अगर मिलने के नहीं नायाब हैं हम। अरशद शरीफ, तुम्हारी वफात से पैदा होने वाला खला कभी भी पुर नहीं किया जा सकता। लेकिन दुख इस बात का है कि अरशद शरीफ एक सहाफ़ी, एक एंकर पर्सन जो हमेशा सच के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा था और चट्टान बन गया था। वो बहुत आज़ाद सोच का मालिक था, हमेशा सच के बारे में बोलता था, सच्ची और खरी बात करता था और जब सच पे डट जाता था तो उसको कोई वहाँ से नहीं हटा सकता था। उसको इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी जो अरशद शरीफ के साथ हुई वो जब ARY में जॉब करते थे और वो हक की खातिर बोला करते थे, सच कहा करते थे, सच्ची खरी बात किया करते थे, तो उनको ARY ने जॉब से निकाल दिया और उसके बाद उनको मुसलसल धमकियां मिलना शुरू हो गई। अरशद शरीफ को मर के ये साबित करना पड़ा कि वाकई उसकी जान को ख़तरा है। ये तमाम तर मुश्किलात सहने के बावजूद आखिर अरशद शरीफ जो है वो फ़ना हो गया और सच के लिए एक मिसाल कायम कर गया कि उसने इस सब के लिए जो बुज़दिल जो लोग होते हैं उनको उसने पीछे किया और ख़ुद ये साबित किया कि जो सच की खातिर बोलते हैं वो मरने से भी नहीं डरते। उसने अपनी जान की बाजी देकर हक और सच का मुकाबला किया, लेकिन फिर भी वो हक और सच कहने से नहीं बदला। अरशद शरीफ को जो है ARY से जब जॉब से निकाला गया उसके बाद उनको दुबई भेज दिया गया। हालांकि अरशद शरीफ के करीबी दोस्तों का ये कहना है कि हम अक्सर जब अरशद शरीफ को कहा करते थे कि आप वीज़ा या पासपोर्ट बनवा लें तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने पाकिस्तान में रहना है, मैंने कहीं नहीं जाना, तो मुझे पासपोर्ट या वीज़े की ज़रूरत नहीं है। तो उनको जब धमकियाँ मिलना शुरू हुई तो वो दुबई चले गए। दुबई के बाद उनको हुकूमत ने फिर से कहना शुरू किया कि आप यहाँ से भी ये मुल्क भी छोड़ दो। आखिरकार वो जो है कीनिया के नैरोबी में चले गए और वहाँ पर भी उनको मुसलसल जान से मार देने की धमकियाँ मिलती रही। अब अरशद शरीफ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अरशद शरीफ के जिस्म पर 12 ज़ख्मों के निशानात पाए गए हैं। उनको जो फायर मारा गया है वो इंतहाई करीब से मारा गया है। कीनिया की पुलिस ने ये इतराफ़ किया है कि उन्होंने फायरिंग की है। हमने गाड़ी रोकने का इशारा किया लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब उन्होंने फायरिंग की तो जो ड्राइवर उनके साथ था वो बिल्कुल महफूज रहा और अरशद शरीफ को ही गोलियां क्यों लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साबित हो गया है कि अरशद शरीफ को जो है गोली उनके सर में इंतहाई करीब से मारी गई है और उनकी जो दाएं साइड वाली खोपड़ी थी वो बिल्कुल गायब है और बाएं साइड वाली जो फसली की हड्डी है वो टूट चुकी है। उसके अलावा उनके जो दाएं हाथ की 4 उंगलियां, उनके नाखून उनके खींचे गए और बाएं हाथ की 2 उंगलियों के दरमियान में खून जमा हुआ था। इसके अलावा उनकी कलाई पर भी निशानात पाए गए हैं और उनकी गर्दन और आंखों के नीचे भी काफ़ी निशानात पाए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साबित होता है कि अरशद शरीफ को इंतहाई मुश्किल और बेदर्दी से मारा गया है, कत्ल किया गया है। मरना तो हम सबको है, लेकिन जो हम सब लोगों को दुख है वो इस बात का है एक सच्चा खरा सहाफ़ी एंकर पर्सन जो सच की खातिर बोलता था, सच की आवाज़ उठाता था, उसको ऐसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। एक इस्लामी और जमहूरी मुल्क की कभी भी ये रिवायत नहीं रही कि वो कभी भी इस तरह के किसी इंसानियत को कत्ल करें। ये एक इंसान का नहीं पूरी इंसानियत का कत्ल है। ये एक इंसान का नहीं पूरी सहाफ़ी बिरादरी का कत्ल है कि एक इंसान जब सच बोलने पे आता है तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। हमारे पूरे मुल्क में जितने भी सहाफ़ी हैं वो सब हक और सच के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन जो डट कर खड़ा हो जाता है उसको इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। अरशद शरीफ की कहानी भी कुछ इसी तरह है कि उनको पहले नौकरी से निकाला गया, उसके बाद उनको मुसलसल धमकियाँ मिलती रही कि उनको जान से मार दिया जाएगा। इसके बाद जब वो दुबई गए, दुबई के बाद कीनिया में उनको कत्ल कर दिया गया। क्या हम लोग इसी तरह हक और सच के खातिर बोलते हुए जान का नजराना पेश करते रहेंगे? अरशद शरीफ को कत्ल जो किया गया है ये सरासर नाइंसाफ़ी और ज़्यादती है। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और अदालत से और तमाम हकाम बाला से मुतालबा करते हैं कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिलना चाहिए। उनकी वालदा और उनकी बेगम ने भी इस चीज़ का मुतालबा किया है कि अरशद शरीफ ने हक और सच के लिए जान दी है तो तहकीकात कराई जाएँ, हक पर मबनी तहकीकात, साफ शफाफ तहकीकात कराई जाएँ और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अरशद शरीफ को इंतहाई तकलीफ़ में रखा गया और उसके बाद उनकी जो है
उनको कत्ल कर दिया गया। ये हम हमेशा कहते हैं कि सियासत में गाली और गोली की सियासत को फ़रोग ना दिया जाए। अरशद शरीफ ने किसी का क्या बिगाड़ लेना था, वो कोई बम तो नहीं था। एक वो अपनी ज़बान से ही लोगों में अवेयरनेस पैदा करता था, हक़ की खातिर बोलता था, सच की खातिर बोलता था। आखिर उसका गुनाह क्या था? यही कि वो सच की खातिर बोलता था। सच की खातिर बोलने वालों को इस तरह ही कत्ल कर दिया जाएगा। हम कब तक इस तरह करते रहेंगे? आखिर कब हम लोगों के इदारे जो हैं करप्शन से पाक होंगे, इंसाफ मुहैया करेंगे? हम सब लोग पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि अरशद शरीफ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, अदालत उसको शफाफ तरीके से तहकीकात कराए और अरशद शरीफ को इंसाफ फराहम करे, ताकि उसके बच्चों, बीवी और वालदा को भी इंसाफ मिल सके, उनको तमाम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए जाएँ। अरशद शरीफ तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन वो लोगों के लिए एक मिसाल बन गया। हम उनकी वफ़ात से पैदा होने वाली खला को पुर तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अरशद शरीफ को इंसाफ फराहम करने की हम हुकूमत से अपील करते हैं कि अरशद शरीफ को इंसाफ फराहम किया जाए और कीनिया पुलिस के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए कि उन्होंने ऐसे किसके कहने पे और किसके कहने पे ऐसा कौन सा मुजरिम या दहशतगर्द था अरशद शरीफ के उसको ऐसे बीच बाज़ार में बीच सड़क पे कत्ल कर दिया गया। ऐसा उसने क्या गुनाह किया था? एक हक़ ही बोलता था, सच ही बोलता था, उसके लिए उसको इस तरह कत्ल कर देना सरासर ज़्यादती है। अरशद शरीफ को इंसाफ फराहम किया जाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहिए जनरल न्यूज़ HD। अल्लाह हाफिज़।